बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। आज के इस लेक्चर में हम लाइसोसोम्स को डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोम्स किसे कहते हैं, लाइसोसोम्स का डिस्कवरी किसने किया है, लाइसोसोम्स का अकरेंस किस तरह होता है, लाइसोसोम्स का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स किस तरह होता है और फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स को। तो सबसे पहले हम लाइसोसोम्स की मीनिंग को देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स के मानी क्या है। ये जो टर्म लाइसोसोम्स है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है लाइसो। लाइसो ये लाइसिस से निकला है और लाइसिस के मानी है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। और दूसरा लफ्ज़ है सोम्स। सोम्स ये सोमा से निकला है और सोमा के मानी है बॉडी। ये था हमारे पास लाइसोसोम्स के मानी के लाइसोसोम्स के मानी क्या है। अब आते हैं लाइसोसोम्स की डिफिनीशंस की तरफ कि लाइसोसोम्स कैसे कहते हैं। लाइसोसोम्स का डिफिनीशन है इट इज़ राउंडेड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स ये एक राउंडेड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। मतलब लाइसोसोम ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जो कि राउंडेड होता है और इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन यानी सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। हैविंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसको फूड की डाइजेशन में, फूड की तोड़ फोड़ में मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है ना ये एक राउंडेड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसको फूड की डाइजेशन में, फूड की तोड़ फोड़ में मदद देते हैं। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैसे कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो कि वाटर की मौजूदगी में किसी चीज़ की यानी फूड पार्टिकल्स की या किसी मटेरियल्स की ब्रेक डाउन्स करती है, उसकी जो है ना स्प्लिटिंग करती है। ऐसे एंजाइम्स को जो है ना स्टूडेंट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। वो एंजाइम्स जो कि वाटर की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शंस करते हैं या जो कि वाटर की मौजूदगी में किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को जो है ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लाइसोसोम्स का डिफिनीशन के लाइसोसोम्स कैसे कहते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की तरफ के लाइसोसोम्स को जो है ना कब और किसने डिस्कवर किया है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डिड्यू इन 1949। लाइसोसोम्स को जो है ना 1949 में डिड्यू ने जो है ना वो डिस्कवर किया है। अब आते हैं इसकी अकरेंस की तरफ। स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है ना दे आर वेरी abundant in those animal cell which show phagocytic activity such as white blood cells। स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है ना ये उन एनिमल सेल में जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो पाए जाते हैं जो कि फेगोसिटिक एक्टिविटी को जो है ना वो शो करते हैं। जिस तरह के हमारे पास WBCs है। WBCs जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे साथ जो है ना या हमारे बॉडीज़ के अंदर किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा फेगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। इसी वजह से ये जो लाइसोसोम्स होती है वो जो है ना इस तरह के सेल्स में जो है ना स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में जो है ना वो मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स फेगोसिटिक एक्टिविटी जो है ना किसे कहते हैं, फेगोसिटिक एक्टिविटी का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स फेगोसिटिक एक्टिविटी का मतलब है फेगोसाइटोसिस अमल, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। मतलब जब कोई सेल जो है ना किसी फॉरेन पार्टिकल को या किसी मटेरियल को जो है ना स्टूडेंट्स वो एनगल्फ करते हैं या उनको जो है ना इंजेस्ट करते हैं, इस अमल को जो है ना स्टूडेंट्स फेगोसाइटोसिस कहते हैं और इस एक्टिविटी को जो है ना स्टूडेंट्स फेगोसिटिक एक्टिविटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम वाइट ब्लड सेल्स को देखें, वाइट ब्लड सेल जो है ना जब किसी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जो है ना वो दाखिल हो जाता है या जब बॉडी के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स कोई और जो है ना मटेरियल होता है, तो ये WBC जो है ना इस फॉरेन पार्टिकल को, इस वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को या दूसरे जो है ना जहरीला मटेरियल को जो है ना स्टूडेंट्स वो एनगल्फ करते हैं, उनको जो है ना इंजेस्ट कर लेते हैं। अब इस एक्टिविटी को जो है ना स्टूडेंट्स फेगोसिटिक एक्टिविटी कहते हैं और इस पूरे अमल को जो है ना स्टूडेंट्स फेगोसाइटोसिस का अमल यानी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस जो है ना स्टूडेंट्स वो कहते हैं। स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है ना ये एनिमल्स के सेल्स में जो है ना उन सेल में जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है जो सेल जो है ना स्टूडेंट्स फेगोसिटिक एक्टिविटी को शो करता है। मतलब वो सेल जो कि बहुत ज़्यादा फेगोसिटिक एक्टिविटी जो है ना स्टूडेंट्स वो करते हैं, उन सेल में जो है ना ये लाइसोसोम जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास अकरेंस ऑफ लाइसोसोम्स।
अब आते हैं केमिकल कंपोजिशंस ऑफ लाइसोसोम्स की तरफ कि लाइसोसोम का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, मतलब लाइसोसोम जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है। सो केमिकली लाइसोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। केमिकली जो है ना स्टूडेंट्स लाइसोसोम ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, लिपिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, एंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं एटसेट्रा वगैरह। सो ये था हमारे पास लाइसोसोम्स का केमिकल कंपोजिशंस। अब आते हैं फार्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स की तरफ कि लाइसोसोम्स का फार्मेशन किस तरह होता है, मतलब लाइसोसोम जो है ना ये सेल्स के अंदर किस तरह बनते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, इस मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको सिर्फ एम से जो है ना वो रिप्रेजेंट्स करता हूँ। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है, इस मेम्ब्रेन को जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म का सेल ऑर्गेनील अटैच होता है और इस सेल ऑर्गेनील को जो है ना स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ई का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है ना फिर 2 टाइप्स है। इसमें जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहला टाइप है उसको जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और दूसरे टाइप को जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम जो है ना वो अटैच नहीं होते। सो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका फंक्शन ये है कि ये जो है ना प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्मेशंस करते हैं। ये क्या इसका फंक्शंस क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्मेशंस करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स वो बन जाते हैं। तो जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है ना एंजाइम्स बन जाती है, ये एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल की शक्ल में जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर आ जाती है। ये जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है ये जो है ना वेजिकल्स है और इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स एंजाइम्स मौजूद होती है और ये वेजिकल जो है ना स्टूडेंट्स ये कहाँ से जो है ना वो निकल आते हैं, ये वेजिकल जो है ना स्टूडेंट्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स बनते हैं और फिर ये एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स ये एक वेजिकल्स की शक्ल में जो है ना स्टूडेंट्स इससे बाहर आता है, ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स वो निकल आता है। अब स्टूडेंट्स इस वेजिकल्स के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होती है ये एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ये कौन से फॉर्म में होती है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ये अपना फंक्शन जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकती। तो फिर ये वेजिकल जो है ना ये जो है ना स्टूडेंट्स एक और स्ट्रक्चर से पास होती है और इस स्ट्रक्चर को जो है ना गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस कहते हैं। तो जब ये वेजिकल इस गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस से पास हो जाता है तब ये जो है ना स्टूडेंट्स फंक्शनल जो है ना हो जाते हैं, तब ये जो है ना अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो वेजिकल्स होती है ये जो है ना इस गोल्गी बॉडी से या गोल्गी अपरेटस से जो है ना स्टूडेंट्स वो पास हो जाती है और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स कहा जाता है और इस लाइसोसोम्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है ना वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स के लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स की तरफ के लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या है। लाइसोसोम्स ये सेल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स में हमारे पास लाइसोसोम्स का पहला फंक्शन है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ मटीरियल। लाइसोसोम्स ये सेल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। मतलब लाइसोसोम जो है ना ये सेल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल का डाइजेशन करता है। सो ये हमारे पास लाइसोसोम्स का पहला फंक्शन। अब लाइसोसोम्स का दूसरा फंक्शन है हमारे पास और ये जो फंक्शन है ये जो है ना लाइसोसोम्स का इंतहाई अहम यानी ये जो है ना लाइसोसोम्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब लाइसोसोम्स का दूसरा फंक्शन है ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग। अब ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग किसे कहते हैं। ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग का मतलब है कि जब सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा
ओवर एज हो जाते हैं, मतलब जब सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है ना अपना फंक्शन छोड़ देते हैं, इसके साथ साथ जब सेल्स के अंदर ऑर्गेनील जो है ना वो भी खराब हो जाते हैं, वो भी जो है ना अपना फंक्शन छोड़ देते हैं, तो ये लाइसोसोम जो है ना वो इस तरह के एज सेल को, इस तरह के ओल्ड सेल को और खराब ऑर्गेनील्स को जो है ना इंजेस्ट कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। और इस अमल को जो है ना स्टूडेंट्स ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग का अमल कहा जाता है। और ये जो फंक्शन है जो है ना स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है ना ये ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग का फंक्शन भी जो है ना स्टूडेंट्स ये परफॉर्म करता है। और ये लाइसोसोम्स का जो है ना स्टूडेंट दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब लाइसोसोम्स का तीसरा फंक्शन है हमारे पास कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम जो है ना ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी परफॉर्म करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि सेल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल का या फूड का जो डाइजेशन होता है, इनको जो है ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमीबा है, अमीबा जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर से फूड को जो है ना स्टूडेंट्स वो एनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। फिर अमीबा के अंदर जो लाइसोसोम्स मौजूद होती है वो लाइसोसोम जो है ना वो उस फूड पार्टिकल की डाइजेशंस करती है, उस फूड पार्टिकल की ब्रेक डाउन्स करती है। अब ऐसे डाइजेशंस को, ऐसे ब्रेक डाउन को जो है ना स्टूडेंट्स इंट्रासेलुलर डाइजेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है ना ये सेल्स के अंदर जो है ना इंट्रासेलुलर डाइजेशंस का फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास लाइसोसोम्स का तीसरा फंक्शन। अब लाइसोसोम्स का चौथा फंक्शन है हमारे पास हेल्प्स इन द ईटिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रोब्स। लाइसोसोम जो है ना ये माइक्रोब्स के ईटिंग प्रोसेस में जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल्स को जो है ना वो मदद देते हैं। स्टूडेंट जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम जो है ना ये WBCs में यानी वाइट ब्लड सेल में जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। और WBCs का फंक्शंस का आप लोगों को पता है, आप लोगों को मालूम होगा कि WBCs जो है ना स्टूडेंट्स ये माइक्रोब्स को, जरासीम्स को यानी वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को जो है ना स्टूडेंट्स वो एनगल्फ कर लेते हैं, उनको जो है ना स्टूडेंट्स वो किल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है ना स्टूडेंट्स ये जो है ना माइक्रोब्स की यानी जरासीम्स की ईटिंग प्रोसेस में जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल्स को जो है ना वो मदद देते हैं। और ये जो है ना स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स का हमारे पास चौथा फंक्शन है। अब लाइसोसोम का जो है ना स्टूडेंट्स पांचवा और आखिरी फंक्शन है हमारे पास। ये जो लाइसोसोम्स होता है स्टूडेंट, जब ये लाइसोसोम जो है ना रप्चर हो जाता है तो इस लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होती है वो तमाम एंजाइम जो है ना वो रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एज सेल होती है या जो है ना स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द, इसके नज़दीक जो सेल्स होती है वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सेल्स की इस अमल की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स की इस अमल की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस लाइसोसोम्स को सुसाइड बिग भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो लाइसोसोम्स होता है इसको जो है ना सुसाइड बिग भी कहा जाता है। और इसको सुसाइड बिग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लाइसोसोम्स रप्चर हो जाता है तो इनके अंदर जो एंजाइम्स होती है वो रिलीज़ हो जाती है, तमाम एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स वो अचानक रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो एज सेल्स होती है या जो नज़दीक सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो इसी वजह से इस लाइसोसोम को जो है ना स्टूडेंट्स सुसाइड बिग भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना एक लाइसोसोम्स है और इस लाइसोसोम्स जो है ना स्टूडेंट्स कम मिकदार में ये एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर आती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर आती है। तो जब ऐसे जो है ना बहुत कम मिकदार में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बाहर आती है तो जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब जो है ना स्टूडेंट्स ये लाइसोसोम जो है ना रप्चर हो जाता है, ये बस्ट हो जाता है, ये पटक जाता है और इसके अंदर जितनी भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है ये तमाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अचानक जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर आ जाती है, तो ये जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिसकी वजह से इस लाइसोसोम्स को जो है ना स्टूडेंट्स सुसाइड बिग भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर लाइसोसोम्स कि लाइसोसोम जो है ना स्टूडेंट्स ये क्या है और लाइसोसोम जो है ना स्टूडेंट्स इनका फॉर्मेशंस किस तरह होता है और ये जो है ना अपना फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं और लाइसोसोम्स के कौन कौन से फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।